नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। दंडवत प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। आगे आपकी सेवा माता जी। थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज तारा माता जी रीड करेंगे। जी माता जी। हाँ ओके माता, थैंक यू। ओके, तो कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर की हमने आई थिंक 7th वर्स तक बात करी, 6th वर्स तक बात करी थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है, जिसमें हमने देखा था कि भक्ति जो होती है उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। वो अनमोटिवेटेड होनी चाहिए और इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से। तो आप सब मुझे ये प्रश्न का अगर उत्तर दे सकें तो बहुत अच्छा होगा कि आप में से कितनों को लगता है कि भक्ति इंटरप्ट होती है और भक्ति अनमोटिवेटेड कैसे नहीं हो सकती। मतलब हम कैसे कर सकते हैं बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी इंटरप्शन के। माता जी, इंटरप्शन तो होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बार बार ओके। मन में आता है कि छूट रही है भक्ति, पीछे हट रहे हैं हम, कुछ कमी हो रही है। और फिर दिमाग में जब कुछ टेंशन आ जाती है तो वो टेंशन की वजह से फिर भागते हैं फिर इस तरफ कि नहीं नहीं, ये छूटनी नहीं चाहिए। अदरवाइज हम्म, अगर हम माया में खोए रहें तो फिर तो हम बहुत दूर चले जाए भक्ति से। जी, थैंक यू। माता जी इवन जो है दुख ही लाता चैंटिंग करते समय है, दुख वापस लाता है। हरे सॉरी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी इवन चैंटिंग करते समय दिमाग बहुत जगह जाता है। आई नो। इन तो कल जो हमने लास्ट जो 6th श्लोक उसमें भगवान हमने पढ़ा था कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज। जो अधोक्षज नाम है श्री कृष्ण का, अगर हम हिंदी वर्णमाला को समझते हैं तो वो अ से शुरू होती है और क्ष पे खत्म होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अ से लेके क्ष तक जितने शब्द आते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अधोक्षज, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। तो जब हम, इसीलिए हमें एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम उसको, एक टर्म होती है एनालिसिस, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि हम पैरालाइज हो जाते हैं और फिर हम उसी पैरालिसिस में चलते रहते हैं, उसी साइकिल में घूमते रहते हैं और फिर हम उससे निकल नहीं पाते। और फिर हम माया को इनविटेशन देते हैं, आओ मेरे समक्ष बैठो और मेरी भक्ति का विरोध करो, मेरे प्रयास का विरोध करो। तो हमें उसको इनविटेशन नहीं देना है और हमें एनालिसिस नहीं करना है। जब हम सेल्फ जजमेंट करते हैं तब हम एनालिसिस करते हैं और तब हमारी भक्ति इंटरप्ट भी होती है और फिर हमें मोटिवेशन भी नहीं आता। तो हमारा जो एफर्ट है वो ये होना चाहिए कि हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे। हम एग्जाम देने के लिए आ सकते हैं, जब तक हम गेम खेलेंगे नहीं हम गेम जीतेंगे भी नहीं। अगर हम गेम खेलने से पहले ही सोच लें कि मैं तो हारूंगा ही, मेरी निश्चित हार है, तो फिर हम हारेंगे, फिर हमें कोई नहीं जिता सकता। तो भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा जो अंग है वो है विश्वास, और विश्वास रखना ही, उनके ऊपर विश्वास रखना ही हमारी विजय का कारण बनेगा बाद में। तो एक बहुत ये आपने सुनी भी होगी
ये एक कविता लिखी गई थी श्री कृष्ण और जो दुर्योधन, मतलब ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कि दुर्योधन ने जब पूरी नारायणी सेना मांग ली श्री कृष्ण से, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसे मजाक किया कि हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। और फिर अर्जुन ने क्या कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो इस विश्वास से माता जी हमें रिपीट कर श्री दीजिए कृष्ण प्लीज। को, जी थैंक यू। तो श्री कृष्ण अर्जुन से मजाक करते हैं कि हार, जब दुर्योधन नारायणी सेना मांग लेते हैं श्री कृष्ण से, वो सोचते हैं कि एक कृष्ण से मेरा क्या होएगा, मैं तो पूरी नारायणी सेना मांगूंगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से मजाक करते हैं कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। तो अर्जुन ने क्या कहा, उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उनको पैरालिसिस नहीं हुआ एनालिसिस करके। वो सोच सकते थे हाय कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो मेरी हार निश्चित है। उन्होंने वो जवाब दिया जो एक भक्त को देना चाहिए, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो बहुत हमें सुंदर, ये अति बात सुंदर। याद रखनी। थैंक यू। तो मेरी जो आपसे एक प्रश्न था वो इसीलिए था कि हमारी इंटरप्शन का कारण हमारा एनालिसिस है। हमें एनालिसिस से बचना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एनालिसिस से बचें। तभी जो जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको अ से लेके क्ष तक जितने शब्द हैं इस ब्रह्मांड में, वो नहीं समझा सकते, हम तभी उनको समझ पाएंगे जब हम दृढ़ विश्वास रखेंगे। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अनन्य भक्ति मुझे चाहिए, ना वेदर ना तपसा ना दानम ना चेज्या, ये सब नहीं चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए उनको बस। तो नाउ वील प्रोसीड टू 8th श्लोक, सॉरी 7th। तो आई विल रीड द संस्कृत, माता जी फिर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिएगा। ओके। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जन्यातेषु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। उसके आगे का भी पढ़ना है मुझे? नहीं, थैंक यू। तो हम इस जो ये वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो इसमें वो क्वेश्चंस जो आंसर दिए जा रहे हैं, जो 6 क्वेश्चंस ऋषियों ने पूछे हैं, उसमें से फर्स्ट 2 का आंसर दिया जा रहा है कि मानवता की भलाई के लिए सबसे उत्तम क्या है और सारे ग्रंथों का एसेंस क्या है। तो उन्होंने बोलना शुरू किया सूत गोस्वामी ने, और वो क्या है, उन्होंने क्या बोला कि श्रीमद् भागवतम जो है वो क्रीम है सारे ग्रंथों की, और जो सुप्रीम धर्म है इंसानियत का, वो यही है कि श्री कृष्ण के लिए अप्रतिहता अहेतुकी भक्ति हो। ये हमारा ये सारे ग्रंथों का एसेंस है और मानवता की भलाई के लिए सबसे उत्तम है। और इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि जब हम वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उससे 2 चीजें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। उनको हमें बीज नहीं लगाना पड़ता उनका, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट होता है उसका। तो पहला क्या है, नॉलेज, ज्ञान उत्पन्न होना और वैराग्य होना। अ, और ये जो नॉलेज और वैराग्य हमें मिल रहा है वो कॉजलेस है, अहेतुक, उसका कोई कॉज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब 8 श्लोक याद कर लिए तो मुझे ज्यादा ज्ञान हो गया, नहीं। लेकिन जब मैंने भगवान की भक्ति करी, अनन्य भक्ति करी, तो मुझे अपने आप वो ज्ञान रियलाइज होने लगेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ज्ञान लेना और ज्ञान को रियलाइज करना, ज्ञान और विज्ञान। तो जो वो विज्ञान है उसका वो बढ़ेगा। और जब जब आप हमारे अंदर ज्ञान आता है
तो हम ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें एक रियलाइजेशन हो जाती है हमारी आइडेंटिटी की। तो फिर जब हमारी परिस्थितियां हमें घेरती हैं, तो हमें एक ऐसा होता है ना कि परिस्थितियों से थोड़ा ज़ूम आउट होने का हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि इतना उसमें मत जाओ, इतना फ़ोटो के अंदर मत घुसो कि तुम अपने आप को देख ही ना पाओ। अगर तुम फ्रेम के अंदर घुस जाओगे, तो तुम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे। तुम और तुम्हारी प्रॉब्लम में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो भक्ति हमें ये नॉलेज और वैराग्य ऐसे देती है, क्योंकि वो हमें रियलाइजेशन देती है कि हमारी रियल नेचर क्या है। और अब जो हम ये आने वाले जो श्लोक पढ़ेंगे, वो सब इसी चीज को बारी-बारी अंडरलाइन करेंगे, हाइलाइट करेंगे कि ऐसा क्यों है, हमें ऐसा भक्ति को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए और डिटैचमेंट के लिए इतना क्यों बोला जाता है। और अगर हमें डिटैच ही करना है तो फिर हम क्यों इतना प्रयास करें। एक्चुअली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई कर्म नहीं करें या कोई एक्टिविटी नहीं करें इस दुनिया में। हम नेगेटिव नहीं कर रहे, मतलब उसको ये नहीं कर रहे सब छोड़ दो, हम वो नहीं कर रहे। हम डिटैचमेंट का यहाँ मतलब है कि अपने आप को एक पॉजिटिव से अटैच कर लो, और वो पॉजिटिव कौन है? भगवान है। तो जब आप पॉजिटिव से अटैच हो जाओगे, जब आपके पास एक हायर गोल होगा लाइफ में, तो आप अपने आप ही जो छोटे-छोटे नेगेटिव गोल्स हैं, उनसे अपने आप डिटैच होते जाओगे। आपको इसीलिए वो कह रहे हैं कि अहेतुकी, ये ज्ञान और वैराग्य आपको ऐसे एफर्ट करके नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं डिटैच कैसे हो जाऊँ, कि मैं डिटैच क्यों नहीं हो रही? नहीं, आपको जब उस पॉजिटिव से आप अटैच हो जाओगे, तो जो नेगेटिव अटैचमेंट है, उसके प्रति आपका जो स्वभाव है, वो आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, उससे जुड़ाएगा। और जब आप रियल आइडेंटिटी में रहोगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर घुस के नहीं देखोगे, थोड़ी पर्सपेक्टिव से, थोड़ी क्लैरिटी से देख पाओगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 8th वर्स। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेना कथासु यः नोत्पादयद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, तो वो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। थैंक यू माता जी। तो सेम चीज उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक हम अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं कि हम खुश हो जाएं, हम जो इमीडिएट हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम भक्ति कर लेंगे, या ये 4 साल में ये काम कंप्लीट कर लूं, ये प्रोजेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं डिवोट कर लूंगी भगवान को। हम अगर इतने अपनी सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को सिर्फ अपनी शरीर और अपने शरीर से जुड़ी हुई नीड्स जो हैं उन पे फोकस करते हैं, तो फिर हम में और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो ये तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस, सिर्फ मेरे और मेरे शरीर से जुड़ी हुई। एक होती है एक्सटेंडेड, जो हम दुनिया में एक्सटेंड करते हैं, और उसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि अपनी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को, हमारे शहर को हम और सुंदर कैसे बनाएं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है अपनी फैमिली को या सोसाइटी को ऊपर उठाना, लेकिन एक तरह से हम देखें तो वो एक प्रकार की सेल्फिशनेस है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी इंद्रियों को तृप्त कर रही है। हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए दूसरों का भला करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान से उस एफर्ट को जोड़ देते हैं कि ये जिन सोल्स का मैं भला करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उनको मैं जब भगवान से जोड़ देती हूँ, तब वो सेल्फिशनेस नहीं रहती। अ, क्योंकि सेल्फिशनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, स्वार्थ का गोल क्या है कि मेरा मन तृप्त हो जाए किसी रूप में। अ,
और कई बार हम जैसे चैरिटी करते हैं, तो कई बार हम सिर्फ इसी भाव से कर देते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, या मुझे इस चैरिटी करने से हो सकता है मेरे बुरे कर्म चले जाएं। हमें वो भाव रखना नहीं चाहिए। वो भाव स्वाभाविक होता है जब हम परेशान होते हैं, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अ, हमारा जो गोल है वो बहुत सुपीरियर है। और हम अगर हम हर इमीडिएट प्रॉब्लम को एनालाइज करने करने बैठ जाएं कि ये मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसी और के साथ होना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था जिसने ऐसे करा, जैसे जिसने ऐसे कहा। लेकिन अगर हम हमारा जो समय है जीवन में, वो हम किस किस में बताते हैं? शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मदान्विता। मदान्वित मतलब जब हम पागल हो जाते हैं, क्योंकि जितना हम शोक या हर्ष मनाते हैं, जितना हमें ज्यादा डर लगता है, जितना द्वेष हमारे अंदर भरता है, जितना लोभ और मोह आता है, उतने ही हम पागल होते जाते हैं। तो हमें पागल नहीं होना है, और क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अ, हम हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू यू। आपके लिए नहीं हो रही, आपके लिए हो रही हैं। आपको परेशान करने के लिए नहीं हो रही है, वो आपके लिए हो रही है। और इसीलिए हमें भगवान की जो अनुकंपा है वो सिर्फ तब नहीं समझनी चाहिए जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो। अनुकंपा उनकी कांस्टेंट है। अच्छे में भी अनुकंपा है और बुरे में भी अनुकंपा है। लेकिन बुरे में हम लेबल लगा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बुरा हो रहा है। वो उनकी अनुकंपा है। और हमें जब जब हम उस दृष्टि से वो अनुकंपा देखना शुरू करेंगे, तभी हमें रियलाइज हो जाएगा कि हम कितने सेल्फिश हैं। हम सिर्फ अपने या अपने बॉडी से जुड़े जो सराउंडिंग है उसके बारे में सोचते हैं। और हमारे को जहां जाना है, जो अप्रतिहता अहेतु की भक्ति हमें प्राप्त करनी है, वो हमारे बॉडी और हमारे माइंड से बहुत ऊपर है। क्योंकि जो आत्मा है वो बॉडी और माइंड नहीं है। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आप क्या ये बोलते हो? आई बॉडी। आई बॉडी बोलते हो? नहीं, आई बॉडी नहीं बोलते। ये भी नहीं बोलते आई माइंड। तो फिर आप बॉडी भी नहीं हो, माइंड भी नहीं हो। तो ये बात बारी बारी क्यों बोली जा रही है? तो इसका एक एग्जाम्पल है। जब बहुत कोई सॉफ्ट ड्रिंक का एड शूट होता है, तो वो बहुत सारे पिक्चर्स को खींचते हैं, जो मॉडल या जो आदमी या औरत मॉडल होते हैं उस एडवर्टाइजमेंट में। तो जब वो बारी बारी उस ड्रिंक को पी रहे होते हैं, तो जब तक उनके चेहरे पे वो भाव नहीं आ जाता ना जिसमें उनको पीते हुए तृप्ति हो रही हो, तब तक वो उनको पिलाते रहते हैं। उनका काम ही होता है उस शूट डे पे उनको सिर्फ पीना है और अपने आप को तृप्त दिखाना है। और जब तक वो तृप्त वाला एक्सप्रेशन नहीं आता ना, वो उनको शूटिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पिक्चर्स खींचते रहते हैं। तो हमारा भी यही हाल है कि जब तक हम अपने आप को आई बॉडी या आई माइंड करते हैं, तब तक हम इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। और फिर हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आई एम अ स्पिरिट सोल। मैं तो हूं ही आत्मा। मेरा मैं जूम एक बार हम जूम आउट करो, उस परिस्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठो और रियलाइज करो, मैं तो ये परिस्थिति हूं ही नहीं। मैं तो बस इस परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और मुझे दुख हो रहा है, पर कठिनाई हो रही है। लेकिन हर परिस्थिति की तरह ये परिस्थिति भी निकल जाएगी। तो मन जो है वो हमें भगवान में निवेश करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से। हमें कोल्ड ड्रिंक को ऐसे पीते नहीं रहना चाहिए कि अब अब ये प्रयास करके तो मेरे को तृप्ति हो ही जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। वो होएगी और दूसरी वहां लाइन में खड़ी होगी। तो यहाँ पे इसीलिए इतना फोकस दिया जा रहा है भक्ति पे। ओके, सो नाइन्थ, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः।
समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमें फिर से ये बात कही जाती है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी बस गोल होना चाहिए कि हमारी हेल्थ हो, अच्छी हेल्थ हो, इतना हमारे पास, इतनी हम इतने सक्षम हो कि हम अपने जीवन में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कंप्लीट कर सके। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, जो इंसान मानव जीवन है, वो ये इंक्वायरी करने के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए है, अथर्तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि वो सवाल हम सबके मन में आते हैं। अब आप इमेजिन करो कि आप में से कितने लोग टीवी देखते हो? कोई भी नहीं देखता? बहुत कम माता जी। देखते हैं माता जी, बहुत कम देखते देखते हैं, हैं जी। पर देखते हैं। देखते हैं, सभी देखते हैं। देखते हैं, जरा ओके, सीरीज गुड। होती है और भगवान का ही देख लेते हैं और कुछ नहीं तो। जी, बिल्कुल सही बात। तो अच्छी बात है। अब आप सोचो, अगर जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं शैम्पू का या सोप का, उसकी जगह रोज ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता कि आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप स्पिरिट सोल हो। हर हर 30 मिनट्स की जो एपिसोड आप देखते हो, 15 मिनट या 10 मिनट बाद ब्रेक आती, और उसमें ये ज्ञान आ रहा होता कि आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप आत्मा हो। तो ये मैसेज हम अगर ऐसी दुनिया में रह रहे होते, आप अज्यूम करो, तो ये मैसेज हमें कितनी आसानी से समझ में आ जाता। फिर हम वो नया शैम्पू या नया सोप या नया कोई प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए फटाफट भागते नहीं मार्केट में। हम उसी तृप्ति में रहते, हम खुश रहते कि हाँ ठीक है, आफ्टर ऑल मैं आत्मा हूँ, मैं कितना इकट्ठा कर लूंगी एक जीवन में या एक समय में। पर हम उस दुनिया में नहीं रहते। तो जैसे हमारे पास स्मार्ट टीवी है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, अच्छी गाड़ियां हैं, आजकल तो हाइब्रिड कार्स आती हैं, राइट? तो हमें क्या बनना है? आप स्मार्ट पीपल, हमें स्मार्ट पीपल बनना है। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब आई नॉट बॉडी, आई नॉट माइंड, आई एम स्पिरिट सोल। जब भी हम परिस्थिति में डूब रहे हो और हमारी विश्वास ऐसे लग रहा हो कि सब सब खत्म हो रहा है, तब हमें ये रिमाइंडर देना चाहिए कि बाय चांस मैं वो 15 मिनट, हर 15 मिनट में वो एड देख रही होती बचपन से लेके अभी तक, तो मेरे अंदर ड्रिल कर दिया होता किसी ने, जैसे चिपक गया होता दिमाग में कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो एक जर्नी में हूँ, परिस्थितियां देख रही हूँ और आगे बढ़ूंगी। तो हमें ये पर्सपेक्टिव खुद को देना चाहिए। हनुमान जी भी, जो इतने महान भक्त हैं, वो भी जब लंका गए थे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल डगमगा गया था। उनको माँ सीता नहीं मिल रही थी, उन्होंने सेल्फ प्रीचिंग करी थी, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं प्रीचिंग करने वाला। तो हमें भी सेल्फ प्रीचिंग करनी है, क्योंकि हमें भी माँ सीता है, उनको श्री राम से मिलाना है, श्री राधा को श्री कृष्ण से मिलाना है। हमें खो नहीं जाना है इस माया रूपी संसार में। तो इसीलिए यहाँ पे वो बारी बारी इसी चीज को हाईलाइट करे जा रहे हैं कि भक्ति क्यों जरूरी है, अपनी असली नेचर को जानने के लिए। और जब तक हम इसको बारी बारी रिपीट करेंगे और इसको अपने दिमाग में बिठाएंगे, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो हर श्लोक में उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, सो 11th वर्स, वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी, तत्वविद
इस अध्यय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। थैंक यू माता जी माता से जी। पहले 10वां वाला छूट गया है, इसके बाद Oh, I'm नेक्स्ट। so sorry. Oh, thank you so much. Yes, Mataji. Okay, we can do 10th. कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। थैंक यू माता जी। आप में से कितने लोग वोट डालते हैं? आई मीन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो आप प्लीज अगर नहीं कंफर्टेबल फील करें तो मत मत बताइएगा, पर ज्यादातर हमें ये कहा जाता है कि वोट डालना चाहिए, राइट? वोट डालना अच्छी बात होती है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें डालना चाहिए। तो जब हम एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं तो कई कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसकी इलेक्शन से पहले जितनी भी स्पीचेस होती हैं उनको सुन सुन के हमें लगता है हाँ ये जो बोल रहा है बिल्कुल मेरे मन की बात है, बिल्कुल मेरे मन की बात है, तो मैं इसी के लिए वोट करूंगी। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो हमें कहा जा रहा है कि आ, हम हम कैसे लोगों को चुनते हैं हमारे लीडर के लिए, जो हमारी इंद्र तृप्ति को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम उसको नहीं चुनते जो जिसमें वास्तविक में कोई धार्मिक बात हो, कोई धर्म से कार्य कर रहा हो, हम उसको नहीं चुनते। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की भाषा बोल रहा हो वो ही हमें पसंद आता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये बोल श्रीमद् भागवतम हमें कह रही है कि जब हम ऐसे लोगों को चुनते हैं और फिर ऐसे लोग आ जाते हैं सत्ता में और फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो अच्छा नहीं होता, हमें पसंद नहीं आता, तो हम उसी को हटा देते हैं। तो ये सिर्फ राजनीति में नहीं होता, ये हर फील्ड में होता है कि पहले हम उसको किसी को बहुत तवज्जो देते हैं क्योंकि वो हमारी इंद्रिय तृप्ति को सेटिस्फाई कर रहा होता है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा होता है। और फिर जैसे ही वो करना बंद कर देता है या कुछ उल्टा कर देता है, उसके विपरीत कर देता है, तो फिर हम उससे नाता तोड़ लेते हैं। तो ये लाइफ की ये फिलॉसफी यही है लाइफ की। लेकिन हमारे को भागवतम क्या कह रही है, हमें इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना है, हमें भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना है। क्योंकि हम कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, हमारी तृप्ति हो ही नहीं सकती। कुछ भी कर लें हम नहीं हो सकती। और हम जितना उसको प्रयास करेंगे, जैसे आप समझ लो एक रिमोट कंट्रोल है, एक रिमोट है और उसमें सारे ऐसे बटन लगे हुए हैं जो आपको इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं आपकी। आप एक दबाओगे तो पसंदीदा खाना आ जाएगा, 2 दबाओगे आप अपनी डेस्टिनेशन जो आपकी फेवरेट हॉलिडे है वहां करने चले जाओगे, 3 दबाओगे आपको आपकी फेवरेट कार आ जाएगी। लेकिन ये दुनिया की जो प्रोग्रामिंग है उस रिमोट की तरह ही है, लेकिन उस रिमोट को दबाने से एक छुपा हुआ स्विच भी एक्टिवेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेजर बटन है उसी के नीचे पेन बटन भी है, वो नहीं दिखाई देता और माया उसको ढकती है। तो जितना हम प्लेजर बटन को दबाते हैं, प्लेजर रिमोट को दबाते हैं, इंद्रिय तृप्ति को, उतना ही पेन हमको मिलता है। वो उस रिमोट कंट्रोल पे दिखता नहीं है पर वो हिडन है। हम रिमोट खोल के देखेंगे और यहाँ रिमोट खोलने से मतलब क्या है, जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हमें समझ में आएगा मम माया दुरत्यया, इस माया से ऊपर उठना नामुमकिन है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे भागवतम हमें अंडरलाइन कर रही है कि आप प्लेजर बटन मत दबाओ, अपने लिए मत दबाओ, भगवान से जोड़ो, अपने आप को भगवान से जोड़ो। और जब आप उनके प्लेजर के लिए काम करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो ना उसके साथ आपको प्लेजर भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, आपकी इंद्रियां भी तृप्त होंगी और बेनिफिट क्या है, कोई पेन नहीं मिलेगा उसके साथ, कोई
पेन नहीं देगा आपको, कोई रिटर्न इफेक्ट नहीं आएगा उसका। सो नेक्स्ट इज 11th। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं भ्रमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। ओके, तो ये बात हमने भगवत गीता में पढ़ी थी कि जैसे जैसे किसी की ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, उससे रियलाइजेशन होती है भगवान की। तो कुछ लोग सिर्फ ब्रह्मन, जो भगवान की जो इफल्जेंस है, भगवान की शरीर से जो लाइट आती है, उसको भगवान समझ लेते हैं, और वो सबसे लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके ऊपर होता है परमात्मा, जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो सेकंड लेवल है। और फाइनली क्या है? भगवान, परम सत्य धीमहि। तो इसीलिए हमें जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी बुद्धि कम है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो भगवान को मानते नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन वो एक लेवल के बाद उनको जानना नहीं चाहते। उनको लगता है हाँ ब्रह्मन है या परमात्मा है, बस हो गया, काम हो गया। लेकिन जो भगवान है वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। और हमारे को भागवतम क्या कह रही है कि जो परफेक्ट हैं, जो वास्तविक सत्य देखना चाहते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति से हमें एक रिलेशनशिप बनानी है। ब्रह्मन परमात्मा है, लेकिन उनसे हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता जो हमें एक रिलेशनशिप भगवान से बनाने में मिल सकता है। और जो भगवान है वो एब्सोल्यूट है, वो सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए जब हम उनकी शरण लेते हैं तो हमें वो ज्ञान देते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कॉजलेस नॉलेज और वैराग्य, मतलब बिना किसी कारण से हमें ज्ञान मिलता है, बिना किसी कारण से हमें वैराग्य मिलता है। तो कैसे मिलता है? जब हम उस व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन जब तक हम माया के प्रभाव में रहते हैं, या फिर सिर्फ भगवान की जो पूरी फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है वो पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है भगवान की। तो जब तक हम उस पार्शियल उसमें रहते हैं कि हाँ भगवान तो जी सबके दिल में है, तो हम भक्ति की परम जो प्रोसेस है उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। सो वी थिंक वी कैन स्टॉप हियर। हम 12th वर्स से कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू तारा माता जी। आपके कोई प्रश्न